उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा की हार ने पार्टी में दरार पैदा कर दी। सपा खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की नई सपा में अंदर से ही विरोध के नए सुर उठने लगे। शिवपाल यादव के बाद शफीक उर रहमान बर्क और आजम खान खेमे से भी असंतोष की आवाजें सुनाई देने लगी। हार से पार्टी में दरार, सपा खेमे में अपनों के बीच रार। नई हवा है नई सपा में केवल तकरार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय सपा ने नारा गढ़ा था, नई हवा है नई सपा है, बड़ों का हाथ युवा का साथ। चुनाव के बाद फिलहाल बड़ों के हाथ की जगह विरोध की नई हवा बहती हुई दिख रही है। शिवपाल यादव के बाद संभल के सांसद शफीक उर रहमान बर्क और आजम खान के खेमे से भी असंतोष के सुर उभर रहे हैं। शिवपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि उचित समय आने वाला है। अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं, देखिए बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सपा मुखिया पर पार्टी के कोर वोटरों की उपेक्षा के आरोप अब पार्टी के भीतर से ही उठने लगे हैं। खास तौर पर मुस्लिमों के मसले पर चुप्पी के सवाल मुखर हैं। इससे अखिलेश यादव के लिए चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई है। विधानसभा चुनाव में यादव मुस्लिम वोटरों ने इस बार सपा को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी। मुस्लिम वोटरों की सपा के प्रति एकजुटता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दूसरे दलों से उतरे कई कद्दावर मुस्लिम चेहरे अपनी बिरादरी के वोट तक के लिए तरस गए। नतीजों के बाद पार्टी के भीतर के कई फैसलों के बाद अब मुस्लिम नेताओं का एक तबका पार्टी पर खुले तौर पर मुसलमानों को हाशिए पर रखने का आरोप लगा रहा है। विधान परिषद चुनाव के मतदान के दौरान शनिवार को संभल से सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने कहा कि सपा भी मुस्लिमों के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही। रविवार को रामपुर के सांसद आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत खान ने ये तक कह दिया कि अखिलेश यादव को हमारे कपड़ों से बू आती है, वो नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। फसाहत के इन गंभीर आरोपों से तर सोशल मीडिया पर भी कई मुस्लिम चेहरे सपा की सक्रियता और कुछ मसलों पर अखिलेश यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम नेताओं के आरोपों को हालांकि पार्टी नकार रही है। उनका कहना है कि सपा हर मसले पर साथ खड़ी है, लेकिन जब इन मुद्दों का नेतृत्व बोलता है तो बीजेपी इसका फायदा उठाते हुए ध्रुवीकरण में लग जाती है, जिसका नुकसान चुनाव में होता है। सपा अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना इकबाल कादरी का कहना है कि सपा मुस्लिमों के मसलों और उनके हक के लिए पूरी तरह से खड़ी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से किसी भी प्रकार की कोताही नहीं है। बहुत बार उनके कुछ कहे को बीजेपी मुद्दा बना देती है। बाकी नेता अपने हिसाब से मुद्दों का आंकलन करके पार्टी का स्टैंड रखते हैं। मुस्लिमों में कोई नाराजगी नहीं है। ये जरूर है कि शिवपाल यादव जैसे पार्टी के नेता जिस तरह से भाजपा से मिल रहे हैं, ऐसी बातें आती रहेंगी। शिवपाल और आजम को सता रही है भविष्य की चिंता। पार्टी में उठ रहे सवालों के पीछे नेताओं को अपने भविष्य की चिंता भी अब सताने लगी है। आजम खान का खेमा चाहता है कि वो नेता प्रतिपक्ष बने, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था।
नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनकी स्थिति बेहतर होगी और सरकार की ओर से मुकदमों सहित अन्य मसलों पर भी दबाव कम हो जाता है। दूसरी ओर शिवपाल यादव भी पार्टी की बैठक में सपा विधायक के तौर पर इसलिए शामिल होना चाहते हैं जिससे उनकी भी संभावनाएं खुली रहें। शिवपाल को नेता प्रतिपक्ष बनाने का मतलब था कि पार्टी के भीतर एक और फ्रंट खुलने की संभावनाओं को मजबूत बनाना। इसके लिए अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल ली, जिससे पार्टी के कोर वोटरों को संभाले रखा जा सकता है। इस कदम से शिवपाल आजम जैसों की उम्मीदें टूट तो गई हैं, तो गुबार अब बाहर आ रहा है। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है, कैसे अपनों के घाव से उभरेगी सपा? क्या सपा से अलग हो जाएंगे अपने? क्या सपा से छिटक जाएंगे मुस्लिम मतदाता? सवाल बहुत से हैं जो सपा मुखिया अखिलेश यादव को सोने नहीं दे रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संभव टीवी। एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, अमिताभ कांत, संजय बारू, अभिजीत बनर्जी, अरविंद गुप्ता, फहरिस्त लंबी है। इन सभी के साथ एक चीज कॉमन है, वो है जेएनयू। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी देश के बड़े बड़े दिग्गजों को गढ़ने की टकसाल रही है। बेशक विवादों से भी इसका नाता रहा, लेकिन पिछले कुछ साल में इनमें कुछ ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। आतंकी अफजल की बरसी पर 2016 में इसी यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे। फिर 5 अगस्त 2019 को जब आर्टिकल 370 को हटाया गया तो कैंपस के अंदर से अलगाववादी सुर सुनाई दिए। इसी कड़ी में अब रामनवमी पर मीट खाने को लेकर सिर फुटअव्वल की घटना भी सामने आई। कभी जवानों की वीर गति का जश्न तो कभी हिंदुस्तान का आई मंजूर नहीं कि नारे लगे। सवाल है कि आए दिन के बवाल क्या जेएनयू की साख के लिए सही है? देखिए रिपोर्ट। जेएनयू में रामनवमी पर नॉनवेज वाली थाली बड़ी बवाली। कभी लगे देश विरोधी नारे, अब मीट पर जेएनयू को लगे तपाने। जेएनयू के कावेरी छात्रावास में रविवार को छात्रों के 2 गुटों की आपस में भिड़ंत हो गई। दोनों गुटों ने दावा किया कि इसमें 60 से ज्यादा छात्र घायल हुए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के सदस्यों ने छात्रों को छात्रावास में नॉनवेज भोजन खाने से रोका और हिंसा का माहौल बनाया। वहीं एबीवीपी ने आरोप से इनकार किया और दावा किया कि रामनवमी पर छात्रावास में आयोजित पूजा कार्यक्रम में वामपंथियों ने बाधा डाली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रवैया अपनाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जेएनयू से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है। इस यूनिवर्सिटी के सुर्खियों में आने का ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई मौकों पर यूनिवर्सिटी ने हिंसा और मारपीट का खुला खेल देखा है। जेएनयू का विवादों से पुराना नाता है। 1980 में भी हुआ बवाल। 1980 में भी लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों में तीखा विवाद हुआ था। 16 नवंबर से 3 जनवरी 1981 तक यूनिवर्सिटी को बंद करना पड़ा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये आदेश दिए थे। 1983 में भी हुआ बवाल। 1983 में हॉस्टल फीस में बढ़ोतरी के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन परीक्षाएं तक आयोजित नहीं करा पाया था। 350 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। सन 2000 में भी हुआ बवाल। सन 2000 में यूनिवर्सिटी में हिंसा का सनसनीखेज मामला सामने आया था। सन 2000 में एक सभागार में मुशायरे का आयोजन कराया गया जिसमें पाकिस्तान के समर्थन में शेर पड़े गए थे। महफिल में 2 जवानों ने इसका विरोध किया था। आयोजकों ने इनकी बुरी तरह से पिटाई की थी। 2005 में भी हुआ बवाल। 2005 में ईरान पर प्रतिबंध का समर्थन करने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का विरोध हुआ।
जेएनयू कैंपस में उनके पहुंचने पर छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। 2010 में भी हुआ बवाल। 2010 में जब छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में नक्सली हमला हुआ था तो लेफ्ट विंग के छात्रों ने जवानों की मौत का जश्न मनाया था। 2016 में भी हुआ बवाल। 2016 में अफजल गुरु की बरसी पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान यूनिवर्सिटी में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे गूंजे थे। अब जेएनयू के छात्र पॉलिटिक्स मीट पर जेएनयू को तपाने में लगी हुई है। बात सियासत की में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।